हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों के साथ बात करने वाला हूँ दो ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में जहाँ पे अगर तुम मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, यू शुड डेफिनेटली कंसीडर दीज इंस्टीट्यूट्स। यस, मैं बात कर रहा हूँ आईएसआई और सीएमआई के बारे में। तो अगर मैं पर्सनली अपनी जर्नी बताऊँ तो आई माई सेल्फ इज़ फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद, और मैं एज अ मैथ्स मेंटर अगर मुझे मौका मिलता इन इंस्टीट्यूट्स में जाने का, आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन टू दीज इंस्टीट्यूट्स। सो इफ़ यू आर मैथ्स एंथुजियास्ट और तुम करना चाहते हो प्योर मैथमेटिक्स के अंदर ग्रेजुएशन, दीज आर द टू इंस्टीट्यूट्स जो तुम्हें डेफिनेटली कंसीडर करने हैं। सो अगर मैं बात करूं आईएसआई और सीएमआई के बारे में, सो वी ऑल नो कि हर साल 15 लाख स्टूडेंट्स आर गिविंग जेई, बट उनके अंदर से सिर्फ 1% बच्चे ही हैं दैट नो अबाउट आईएसआई एंड सीएमआई। मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज। तो अब सवाल ये उठता है कि यू एज अ जेई एस्पिरेंट और एज अ ड्रॉपर शुड प्रिपेयर फॉर आईएसआई, सीएमआई और नॉट। तो इसी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर और देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें आईएसआई और सीएमआई के बारे में पता होनी चाहिए। तो अगर मैं आईएसआई और सीएमआई की बात करूं, दीज आर लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के अंदर आते हैं। इवन आईएसआई कोलकाता के अंदर तो इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर भी एस्टैब्लिश हुआ था। और अगर मैं बात करूं, मैडम क्यूरी, नील बोर जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट आईएसआई कोलकाता विजिट कर चुके हैं। तो अब अगर मैं बात करूं आईएसआई और सीएमआई की, आईएसआई एंड सीएमआई आर द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे पैकेजेस आईआईटीज के कंपैरिजन में भी थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे इंडिया के फर्स्ट कंप्यूटर की, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन आईएसआई कोलकाता। और अगर मैं बात करूं बड़े बड़े साइंटिस्ट सच एस मैडम क्यूरी, नील बोर, दे हैव विजिटेड दीज इंस्टीट्यूट्स। तो दीज आर टॉप इंस्टीट्यूट्स जो कि बहुत पहले से इंडिया में एस्टैब्लिश्ड हैं। और एक और प्लस पॉइंट, यहाँ पे तुम्हारे को पढ़ने की कोई फीस नहीं देनी होती है। इवन यू गेट स्टाइफंड टू स्टडी इन दिस कॉलेजेस। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तुम किस किस फील्ड के अंदर वर्क कर सकते हो, तो दीज आर द फील्ड्स दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, रिसर्च, सॉफ्टवेयर, स्टैटिस्टिक्स। ये सारे मैथ्स के एप्लीकेशन वाले फील्ड हैं और ये सारे ही फील्ड के अंदर तुम्हें पहले से पता है यू गेट टॉप पैकेजेस और ये सारे फील्ड के अंदर तुम डायरेक्टली वर्क कर सकते हो। सो इफ यू आर थिंकिंग कि एआई सबकी जॉब्स खा रहा है, यहाँ पे तुम्हारा एडवांटेज है, यू विल बी बिल्डिंग थिंग्स विच आर इंटीग्रेटेड इनटू एआई, यू विल नॉट बी अप्लाइंग थिंग्स। तो दिस इज द एडवांटेज फॉर यू। तो अब अगर बात करें कौन से फील्ड में आईएसआई एंड सीएमआई ग्रेजुएट्स आर गोइंग, तो तुम्हारे पास एआई इंटेलिजेंस है, तुम्हारे पास मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, क्वांट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, स्टैटिस्टिक्स है। दीज आर ऑल फील्ड्स जहाँ पे तुम वर्क कर सकते हो। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है अभी एआई आ रहा है, सबको चिंता है कि सबकी जॉब्स जाने वाली है, बट यहाँ पे तुम्हारे पास एडवांटेज ही है, यू विल नॉट बी अप्लाइंग मैथमेटिक्स, यू विल बी बिल्डिंग थिंग्स बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। तो तुम्हारी जॉब और भी ज़्यादा सिक्योर होने वाली है। कमिंग ऑन टू द प्रोग्राम्स दैट आर ऑफर्ड इन आईएसआई एंड सीएमआई, तो अगर मैं आईएसआई की बात करूं तो आईएसआई में तुम्हारा बी स्टैट, बी मैथ्स ऑनर्स के साथ और बीएसडीएस ऑनर्स के साथ ऑफर होता है। अब अगर मैं बात करूं बीएसडीएस कोर्सेज की, दिस इज अ कोर्स इन डेटा साइंस। तो तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से तुम्हें चेक करना है विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर यू। अब अगर मैं बात करूं सीएमआई की, तो सीएमआई में कुछ अलग तरीके के कोर्सेज तुम्हें ऑफर्स हो रहे हैं, जैसे कि सीएमआई के अंदर यू विल गेट मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस और मैथ्स विद फिजिक्स। तो दिस इज वन मोर एप्लीकेशन दैट यू कैन गो इनटू। तो तुम्हारे को चूज करना है विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर यू। अब अगर मैं बात करूं एंट्रेंस एग्जाम की, हाउ यू विल बी क्वालिफाइंग फॉर दीज कॉलेजेस, तो आईएसआई का जो एग्जाम है, यहाँ पे तुम्हारे को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर मिलेगा और एक सब्जेक्टिव टाइप पेपर मिलेगा। सेम इज द केस फॉर सीएमआई, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप पेपर तुम्हें सॉल्व करना है। तो ओनली डिफरेंस इज आईएसआई के अंदर सेम डे पे दोनों पेपर अलग अलग स्लॉट्स में होते हैं, बट फॉर सीएमआई यू हैव ओनली सिंगल पेपर और इसी सिंगल पेपर में दो पार्ट्स में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो अब अगर हम देखें तुम्हारा बीएसडीएस कोर्स, दैट इज डेटा साइंस कोर्स, वहां पे तुम्हारी एंट्री जेईई मेंस और सीयूईटी से हो रही है, बट इफ यू आर गिविंग ओलंपियाड्स तो तुम्हारे को डायरेक्ट एंट्री भी मिल सकती है इन दीज कॉलेजेस। अब अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर यू विल सी ओवरलैप विद जेईई। तो कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि तुम्हारे सिलेबस में ओवरलैप होते हैं। बट अगर मैं बात करूं आईएसआई सीएमआई की, यू गेट सिलेबस ओवरलैप इन ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेट्रिक्स, बट यहाँ पे कंसेप्ट थोड़े अलग ही हो जाते हैं। सो यू नीड टू नो कि ये जो ओवरलैपिंग चैप्टर्स हैं, इसके अलावा भी तुम्हारे को थोड़ी सी थ्योरी और थोड़ा सा ग्रेजुएट लेवल मैथ्स तुम्हें पढ़नी पड़ती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वो टॉपिक्स की जिसमें तुम्हें पूरी एडिशनल प्रिपरेशन करनी है, दैट इज योर प्रूफ राइटिंग, नंबर थ्योरी, functional equations. So proof writing is a concept which is very similar to how you write questions in boards, but यहाँ पे तुम्हारे को exactly mathematically और logically हर आंसर को लिखना होता है। Next you need to know about creative geometry. अब creative geometry के अंदर you need to apply geometry and use every theorem lemma possible in the geometry to find the solution. Next अब मैं बात करूं कि if we compare these three exams,
जेई, आईएसआई एंड सीएमआई, तो तुम्हारे को देखने को मिलेगा द फर्स्ट एडवांटेज दैट यू हैव हियर इज तुम्हारे को सिर्फ मैथ्स पढ़नी है, यू डोंट नीड टू स्टडी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा डिफिकल्टी यू गेट इन आईएसआई एंड सीएमआई कि तुम्हें प्रूफ राइटिंग और क्रिएटिव प्रॉब्लम्स और मोर लॉजिकल रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन करने जरूरी हो जाते हैं आईएसआई सीएमआई में। एंड इफ वी लुक एट द स्पीड, तो जेई इज अ एग्जाम दैट इज इंजीनियरिंग बेस्ड, तो यहाँ पे स्पीड मैटर करती है। बट आईएसआई सीएमआई के अंदर यू हैव टू चेक कि तुम्हें किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, हाउ प्रिसाइज आर यू, एंड दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ आईएसआई एंड सीएमआई। सो इफ वी कंक्लूड दिस, तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा जेई इज मोर इंजीनियरिंग बेस्ड एग्जाम, वो एग्जाम का फॉर्मेट अलग है, वो एग्जाम के अंदर जो पूछा जा रहा है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। बट आईएसआई एंड सीएमआई इज मोर मैथमेटिक्स बेस्ड एग्जाम। तो तुम अगर सिर्फ जेई की मैथ्स करके उसके अंदर जाओगे, सो यू विल फील डिफिकल्टी इन द सब्जेक्टिव पार्ट, और ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू पार्ट में भी यू विल माइट फाइंड सम डिफिकल्टी। सो इट्स गुड टू प्रैक्टिस सब्जेक्टिव राइटिंग फर्स्ट, एंड यू ऑल्सो नीड टू एनहांस योर मैथमेटिकल लॉजिक एंड रीजनिंग पार्ट। अब अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की, तो आईएसआई एंड सीएमआई के थ्रू देखो कौन सी कंपनीज प्लेसमेंट देती हैं। सो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, ओरेकल, टावर रिसर्च, डेलॉइट, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इवन अगर मैं बात करूं ब्लैक रॉक की, विच इज द मोस्ट बिगेस्ट कंपनी इन ट्रेडिंग, वो भी पैकेजेस देती है आईएसआई एंड सीएमआई को। सो दीज आर द ग्रेजुएट्स, जो आईएसआई सीएमआई के ग्रेजुएट्स हैं, जो यहाँ पे ये सारी कंपनीज में ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें भी पहले भी बताया था कि व्हाट आर द रोल्स विच यू गेट आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम आईएसआई सीएमआई, तो जितने भी ये रोल्स थे आईएसआई सीएमआई के, ये सारे रोल्स जो हैं इन्हीं से रिलेटेड ये सारी कंपनीज हैं। और एज यू नो, यहाँ पे पैकेजेस 80 लाख से 1 करोड़ तक जाते हैं। सो दीज आर द पैकेजेस जो आईआईटी को टक्कर देते हैं, जो आईआईटी से भी कई बार आगे निकल जाते हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट what are the options for you if you want to pursue higher studies। तो higher studies में भी you have MIT, Stanford, Princeton, Harvard, Cambridge, Oxford, UC Berkeley, ये सारे बड़ी बड़ी टॉप कॉलेजेस हैं वर्ल्ड के, और ये सारे कॉलेजेस में ISI एंड CMI के ग्रेजुएट्स हैं। सो इफ यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम ISI CMI, you will definitely be preferred in all these colleges। Now let's talk about if you are a JEE aspirant, how you can prepare for ISI and CMI। तो ISI CMI में प्रिपेयर करने के लिए you should daily solve one set of problems ऑफ आईएसआई एंड सीएमआई। उसके साथ साथ तुम्हारे को प्रूफ राइटिंग की भी प्रैक्टिस, सब्जेक्टिव राइटिंग की भी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। सो यू शुड टेक योर वीकेंड, टेक 2-3 आवर्स, और उसमें तुम प्रूफ राइटिंग और सब्जेक्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस करो। एंड एज यू नो, PYQs इज योर बाइबल। तो जितने ज़्यादा PYQs तुम करोगे, उतना ज़्यादा तुम फेमिलियर हो पाओगे और उतना अच्छा तुम एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेज 2। फेज 2 इज कि जब तुमने जेई की प्रिपरेशन कर ली है, यू हैव गिवन द एग्जाम, उसके बाद तुम्हें 1-1.5 महीना मिलेगा टू प्रिपेयर अगेन प्रॉपरली फॉर आईएसआई एंड सीएमआई। तो उस पार्ट में तुम्हें क्या करना है? उस पार्ट में तुम्हारे को फोकस करना है न्यू सब्जेक्टिव चैप्टर्स पे। जो नए चैप्टर्स हैं उसके अंदर तुम्हारे को देखना है कि हाउ यू कैन स्कोर मोर इन दोज चैप्टर्स। तुम्हारे को फिर से आईएसआई एंड सीएमआई के जितने भी बंडल हैं PYQs के, उसको खत्म करना है। एंड नेक्स्ट यू नीड टू नो व्हाट आर योर स्कोर्स। तो तुम्हारे को मॉक्स देने हैं, चेक करना है, एनालाइज करना है वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड हाउ यू कैन improve। So if you are very interested in engineering, you should definitely prepare for JEE। But अगर तुम्हारा मैथ्स में इंटरेस्ट है, you love solving logical questions, तो तुम्हारे को ISI and CMI को बहुत अच्छे से कंसीडर करना चाहिए। You should be more prepared to give ISI CMI because if we compare all the things, तुम्हारे को वही सेम पैकेजेस, वही सेम ग्रोथ, वही सेम करियर्स, और उससे कई अच्छे करियर्स भी ISI और CMI के अंदर ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। अब अगर मैं बात करूं बैचेस की, सो आई एज अ मैथ्स मेंटर, आई एम टीचिंग फॉर IIT, आई एम ऑल्सो टीचिंग फॉर नेस्ट, और मैं ISI CMI के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। हमारे IIT नेस्ट के अंदर AIR1 आया है, हमारे ISI CMI के बैच से भी AI25 आया है। तो अगर तुम भी चाहते हो कि यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ISI एंड CMI, तो हमारी ISI CMI के बैच की ओरिएंटेशन हो रही है 6 जुलाई को, और हमारा फर्स्ट लाइव क्लास हो रहा है 8 जुलाई को। दीज क्लासेस आर फ्री, तो तुम जा सकते हो, इसको फ्रीली अटेंड कर सकते हो। तो अगर तुम्हारा भी मन है ISI और CMI को प्रिपेयर करने का, तो तुम हमारे आर्यभट्टा बैच को चेकआउट कर सकते हो। और इस बैच का जो ओरिएंटेशन है वो 6 जुलाई को है, और इसकी फर्स्ट लाइव क्लास है ऑन 8 जुलाई। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट ISI एंड CMI दैट आई वांटेड टू टॉक। और इन सारी चीज़ों की जो डिटेल्स हैं, इन्हीं डिटेल्स के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है चैनल पे, तो तुम उन वीडियोस को भी डेफिनेटली देखो और एक गाइडेड और नॉलेजेबल डिसीजन लो वेदर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ISI एंड CMI और नॉट।